बट हर किसी के पास फार्म हाउस नहीं है ना, बंगलो नहीं है ना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक हफ्ता पहले मैंने लगाया था स्ट्रॉबेरी के प्लांट। सो 2-3 दिन से देखा नहीं मैं कैसा मतलब हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। पानी वानी तो मैं बोल के गया था घर पे एक्चुअली डालने के लिए, तो लोग डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है मुझे आइडिया नहीं है। सो मैं देखता हूँ अभी और आपको भी दिखाता हूँ। वैसे तो सब कुछ अच्छा है, मतलब अच्छी जगह पे रखा हुआ है, धूप भी लग रहा है और जहाँ पे मतलब धूप आ रहा है सुबह सुबह वहाँ पे रखा हुआ था। मैं रख के गया था, बोल के गया था पानी डालने के लिए। तो अभी मैं देखता हूँ और चेक करता हूँ जैसा बोल के गया था वैसा है या नहीं है। ये देखो, ये रख के गया था, ये बोतल वोटल इतना सारा रखा हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का है। सो ये देखो यहाँ पे एक्चुअली ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा है हमको, निकल भी रहा है थोड़ा थोड़ा और सही है। हमको लग रहा है पानी किसी ने ज़्यादा डाल दिया है, ज़्यादा पानी हो गया, पूरा गीला हो गया है। और ये वाला मिट्टी वाला भी ठीक है, इसमें से भी निकल रहा है छोटा छोटा। ये देखो छोटा सा एक यहाँ पे ये निकल रहा है, यहाँ पे निकल रहा है और हमको लग रहा है कि हो जाएगा। उम्मीद पे खरा उतरेगा ये। धूप भी आता है यहाँ पे और पानी भी डाला जा रहा है। ये देखो इधर भी रखा हुआ है पहले का। ये क्या डाला है ये लोग? ये आई थिंक लहसुन लग रहा है, लहसुन गार्लिक, और ये लहसुन है तीनों में। हमको लग रहा है लहसुन ही डाल दिया ये लोग, कुछ नहीं मिला तो लहसुन डाल दिया। और ये यहाँ पे प्लांट है, ये एलोवेरा है। सो और ये एक खाली है, बट लहसुन होगा क्या यहाँ पे पता नहीं। हो जाएगा हमको लग रहा है, लहसुन होने का चांस है यहाँ पे। ठंडी का मौसम है तो हो जाएगा। और ये प्लांट के अंदर इतना सारा, ये पता नहीं क्या, ये तो निकाल देना चाहिए, ये एक्स्ट्रा है। गेहूँ है, अच्छा है। ये एक यहाँ पे, ये देखो पूरा बकेट के भरा हुआ है, बकेट है यहाँ पे एक मेहंदी है। सो मैंने देखा अभी सब कुछ ठीक है, ओके है, जैसा मतलब बोल के गया था, जैसा जहाँ पे रखा हुआ था वहीं पे है। और पानी वानी बराबर वो लोग डाला है। मतलब हमको लग रहा है जो कोकोपीट वाला था ना, जिसमें प्लांट जिसमें भूसा टाइप का जाए, जिसमें कोकोपीट है, उसमें पानी ज़्यादा हो गया। मतलब मुझे लग रहा है 4-5 दिन तक पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी हो गया है। तो अभी थोड़ा धीरे धीरे ऑब्जर्व करेगा, तो ऑब्जर्व करने में टाइम लगेगा ना, ठंडी का मौसम है तो उसके बाद पानी डालने की अभी ज़रूरत नहीं तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पानी से भी ख़राब हो जाता है ना। और वैसे भी ठंडी का मौसम है, तो गर्मी होता तो जल्दी वो ऑब्जर्व कर लेता वाटर, बट अभी ठंडी का मौसम है। बट ठीक है, हो रहा है अभी। और छोटे छोटे उसमें से निकल रहे हैं, मतलब नीचे से ना निकल रहे हैं, अभी निकलना शुरू हो गया है। मुझे लग रहा है टाइम लगेगा, बट अभी वो निकलना शुरू हो गया, उसमें से निकल रहा है। और दूसरा जगह पे जो रखा हुआ है, जो खाली था, जो जिसमें कुछ भी नहीं है, उसमें उन लोगों ने, घर वाले ने लहसुन डाल दिया है। और लहसुन 2-3 में लहसुन है, पर ठीक है, लहसुन भी हो जाएगा उसमें। 1-1.5 महीने बाद लग रहा है हमको हो जाएगा, उसमें से स्ट्रॉबेरी निकलना शुरू हो जाएगा। और हो जाएगा तो मैं ज़रूर आपको भी दिखाऊंगा कि हाँ हुआ है कि नहीं हुआ है, और हुआ है तो कैसा हुआ है। अभी टाइम लगेगा थोड़ा, हमको लग रहा है कि कम से कम 2 महीना जाएगा, अभी 1.5-2 महीना तो जाएगा कम से कम। मतलब उसमें से निकलने में, फ्रूट्स निकलने में 1.5-2 महीना चला जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इधर बंदर आते हैं ना छत पे, बहुत छत पे बंदर बहुत आते हैं, बंदर से बचाना बहुत टफ है यहाँ। और ठीक है, जब तक फ्रूट्स नहीं लगेगा तब तक तो नहीं आएगा, लेकिन फ्रूट्स जब लग जाएगा ना उसमें, तो वो लोग देख के आ सकता है कि फ्रूट्स लग गया है तो खाने के लिए आ सकता है, तब ज़्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो नहीं आएगा वो लोग, आएगा अभी तो देख के चला जाएगा। बट जब फ्रूट्स लग जाएंगे ना उसमें, तो बंदर से प्रोटेक्ट करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा।
उसको कैसे भी बचाना पड़ेगा, वहाँ से कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, घेरना पड़ेगा उसको, ताकि उन लोग को दिखे नहीं, क्योंकि दिखेगा तभी आएंगे, नहीं दिखेगा तो नहीं आएंगे वो। एक्चुअली प्लांटेशन का मुझे बहुत शौक है, और जितने भी यहाँ पे गमले हैं ना जिसमें लहसुन लगा हुआ था, तो लहसुन में खाली होगा तो उन लोगों ने लहसुन लगा दिया है, बट उसमें इससे पहले प्लांट था, मैं ही प्लांट लेके आया था, और मुझे प्लांटेशन का बहुत शौक है। छत पे बहुत सारे प्लांट लगाया था मैं, और कुछ दिख रहे थे उसमें कुछ ना कुछ लगा हुआ है। प्लांट तो बहुत था बट अभी उसमें नहीं है, कुछ ना कुछ है, कुछ खत्म हो गया, जिसमें खाली है उन लोगों ने कुछ डाल दिया है, लहसुन डाल दिया, कुछ डाल दिया है, और पता नहीं प्लांट दिख नहीं रहा हमको, काफ़ी सारा था, बट फिलहाल तो इतना ही है। लाता रहता हूँ कहीं ना कहीं से प्लांट वगैरह, और बारिश के दिन में भी लाया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा सब गया कहाँ। एक्चुअली नहीं रहने से क्या होता है कि वही होता है ना, लोग ध्यान नहीं देते हैं उस पर, सब काम में बिजी रहते हैं अपने अपने। सो प्लांटेशन में कोई ध्यान नहीं देता है, बट मुझे शौक है प्लांटेशन का बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं लाता रहता हूँ और उसे प्रोटेक्ट करता रहता हूँ, और उसको पानी वानी जो भी है ना बराबर देता हूँ, और बोल के जाता हूँ कि ऐसा ऐसा करना, बट फिर जाने के बाद वो लोग ध्यान नहीं देता है तो ऐसे सूख जाता है, वो ख़राब हो जाता है। तो प्लांट वगैरह गए कहाँ, बंदर ले गए, जानवर ले गए, टूट गया, सूख गया, पता नहीं, ऐसे ही ख़राब हो जाता है ना। प्लांट इतने महंगे आते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए केयर टेकर होना चाहिए एक आदमी, जो मतलब लगा रहा है उसको ध्यान भी देना चाहिए, बट जब नहीं रहने में तो ध्यान कैसे देगा, घर वाले ही देंगे ना, तो घर वाले सब लोग उतना नहीं रहते ना, हर किसी का हर चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता ना। सो मुझे इंटरेस्ट है प्लांटेशन का, घर वाले हैं तो सबका नहीं रहता है, किसी किसी का रहता है। सो मुझे है तो मैं लगाता हूँ और लाता रहता हूँ, और बोल के जाता हूँ ऐसे ऐसे रखना है, ऐसे ऐसे करना है। और एक मेहंदी भी लगा हुआ है, पूरा बकेट भरा हुआ है, बकेट के अंदर पूरा इतना मिट्टी, पूरा बकेट ही मिट्टी से भरा हुआ है, और उसके अंदर ये मेहंदी का है। तो मेहंदी अच्छा है, मेहंदी तो हो गया है, बड़ा है मेहंदी, मैं भी लगाता रहता हूँ मेहंदी बाल में। ठीक है, अभी ठंडी के मौसम में तो ज़्यादा मेहंदी लगाना ठीक नहीं है, सर पकड़ लेगा, पूरा सर में एकदम ये हो जाएगा क्योंकि ठंडी के मौसम है ना, अगर टाइम लगता है ना सूखने में, तो जितना जब तक सूखेगा नहीं तब तक आपका कलर नहीं आएगा, काम नहीं करेगा। सो टाइम लगता है, 4-5 घंटे लग जाएंगे ऐसे ही ठंडी के मौसम में। बाकी एलोवेरा है, एलोवेरा तो अच्छा है, काम कर गया, मतलब अच्छा, मतलब दिख रहा है हमको उसमें पूरा प्रॉपर हो गया है वो, मतलब मिट्टी वोटी अच्छा है। और जो प्लांट में लगाया था स्ट्रॉबेरी वाला, उसमें जो कोकोपीट बचा हुआ था, कोकोपीट जो निकल गया था, जो वेस्ट हो गया था, जो मैं निकाल के रखा था एक्स्ट्रा, उसको भी एलोवेरा वाले में डाल दिया है। तो एलोवेरा अच्छा हो गया है, मतलब नहीं तो एलोवेरा भी सूख रहा था, तो कोकोपीट डालने से ना एलोवेरा भी अच्छा काम कर रहा है, मतलब अच्छा हो गया है, वो पूरा हरा भरा सा हो गया है। आपको भी लाना है, अगर स्ट्रॉबेरी के प्लांट तो ला सकते हो, छत पे लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छत पे हो जाएगा। जहाँ से मैं लेके आया था तो अमरजीत नाम करके एक लड़का था, जो वहीं पे वो काम करता है, उसी के लिए स्ट्रॉबेरी के प्लांट में ही काम करता है। सो उसने प्रॉपर बताया था मुझे, ऐसे ऐसे करना, ये करना, वो करना, और मैं सब कुछ किया। तो देखते हैं सक्सेसफुल होता है कि नहीं। सक्सेसफुल अगर हो गया ना तो फिर मैं और लेके आऊँगा और 3-4 गमले में लगाऊंगा, क्योंकि स्ट्रॉबेरी पता है कितने महंगे आते हैं और कितने एक्सपेंसिव फ्रूट्स है, मार्केट में काफ़ी महंगा मिलता है वो, और सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है ना स्ट्रॉबेरी, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, मतलब जो मिडिल क्लास वाले हैं, सो वो लगा सकते हैं अपना स्ट्रॉबेरी का, छत पे भी लगा सकते हैं, और आसपास में, घर के आसपास में अगर ज़मीन है तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी महंगा आता है और बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है स्ट्रॉबेरी, मतलब बहुत ही फ़ायदेमंद है। इतना महंगा मिलता है वो स्ट्रॉबेरी मार्केट में, 400-500 रुपये आई थिंक मिलता होगा, हमको लगता है 400-500 से तो कम में नहीं मिलेगा, 500 से ऊपर ही मिल सकता है, कम नहीं मिलेगा। और 500 रुपया 400 रुपये कौन अफोर्ड करेगा, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना। जो सस्ते फ्रूट्स होते हैं वो तो हर कोई अफोर्ड कर लेता है, जा खरीद लेता है, जो 150, 200, 100 रुपये के होते हैं, लेकिन 400-500 रुपये हर किसी के लिए कम नहीं है। 400-500 रुपये बहुत होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा फैमिली खा सकता है घर पे रह के लगाने के लिए बस आइडिया चाहिए कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है। गमले में अगर लग जाएगा तो अच्छा है, गमले में लग गया तो मैं नेक्स्ट टाइम भी लगाऊंगा, क्योंकि ये हर सीज़न में नहीं होता है, हर सीज़न में तो नहीं होता है, मतलब गर्मी के दिन में नहीं लगा सकते आप, बारिश के दिन में भी नहीं लगा सकते, ठंडी में लगता है, ठंडी से पहले मतलब अक्टूबर नवंबर में लगना शुरू हो जाता है, जैसे कि उसने बताया था हमको, अमरजीत ने, जो स्ट्रॉबेरी के फार्मर थे, उन्होंने बताया था कि कैसे कैसे लगता है। तो लग जाएगा, अक्टूबर में नवंबर में लगा सकते हैं हम,
फिर 2 महीना छोड़ दो उसको, दिसंबर जनवरी के बाद हो जाएगा। अभी ऐसे छोटे छोटे प्लांट लगा सकते हैं अपन, जो बड़े छोटे, जिसके प्लांट छोटे होते हैं ना, जो पौधे छोटे होते हैं, उसके छत पे लगाया जा सकता है। गमले में, बकेट के अंदर, बाल्टी के अंदर मिट्टी डाल के छत पे। जिसका बड़ा प्लांट होता है वो तो मुश्किल है, वो तो खेत में ही लगाना पड़ेगा आपको, बाहर ही लगाना पड़ेगा, ज़मीन में लगाना पड़ेगा। बट छत के ऊपर, टेरेस के ऊपर आपको गमले में लगाना है तो छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी के प्लांट छोटे ही होते हैं। इसके लिए मैं लेके आया। अगर आपको आइडिया हो कि हाँ कौन सा ऐसा फ्रूट्स है जिसके प्लांट छोटे होते हैं, गमले में लगाया जा सकता है, छत पे लगाया जा सकता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं वो ला के ट्राई करूँगा होता है कि नहीं होता है। हर किसी के पास तो उतना ज़मीन भी नहीं होता है ना, हर किसी के पास ज़मीन नहीं होता है। और इस तरह के फ्रूट्स के फार्मिंग करने के लिए, जैसे कि महंगे फ्रूट्स हो गए या फिर ऐसे भी नॉर्मल फ्रूट्स जो होते हैं, जो सस्ते भी मिलते हैं, खेत में लगाने के लिए आपको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। प्रोटेक्शन के लिए आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा एक चीज़, या फिर आदमी रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी रखना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं तो फिर तो ऐसे ही सब लेके चले जाएंगे, जानवर बर्बाद कर देगा। ऐसे लोग भी होते हैं जो लेके चले जाते हैं, ऐसे बर्बाद कर देते हैं। इसके लिए छत पे जो है ना, टेरेस पे ओईजी है। यहाँ तो कोई थोड़ी, यहाँ पे कोई ना तो जानवर आ रहा है, ना कोई दूसरा कोई आ रहा है जो लेके जाएगा। खुद ही प्रोटेक्ट करो, घर वाले प्रोटेक्ट कर लेंगे, और फ्रूट्स हो गया तो आप खा सकते हो उसको, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारे लोग करते भी हैं, टेरेस पे भी लगाते हैं, छत पे लगाते हैं, और घर के आसपास में ज़मीन होता है, जिससे अपना ही ज़मीन घर के अंदर, वहाँ पे भी लगाते हैं। सब्जियाँ भी लोग उगाते हैं, सब्जियाँ भी लाते हैं। पर हर किसी के पास मतलब उस तरह के ज़मीन नहीं होते हैं। इतने बड़े जो बंगले होते हैं ना, लोग लगाते हैं उसमें तो पूरा फार्मिंग करते हैं, जो इनका फार्म हाउस होता है। बट हमारे पास फार्म हाउस थोड़े है, फार्म हाउस में लगाते हैं लोग। फार्म हाउस में सब्जियाँ भी लगाते हैं, फ्रूट्स भी लगाते हैं, बिल्कुल ही ऑर्गेनिक होता है। बट हर किसी के पास फार्म हाउस नहीं है ना, बंगलो नहीं है ना। जिनके पास छोटे घर हैं, जो रेंट पे रहते हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो तो छत पे ही लगाएंगे। जो फार्म हाउस वाले स्वाद देगा ना, वो छत पे भी वही स्वाद देगा। फ़र्क इतना है कि बस उनके पास ज़मीन ज़्यादा होता है, बड़े होते हैं, तो उनके पास ज़्यादा ज़मीन होता है, तो ज़्यादा लगा सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में लगा सकते हैं। हम थोड़ा कम लगाएंगे, थोड़ा हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बस इतना ही है। बाकी टेस्ट में कोई कमी नहीं होगा, टेस्ट उनसे भी ज़्यादा हमारे में अच्छा होगा वैसे। बट ट्राई करना चाहिए, टेस्ट में कमी नहीं होगा। मैं देखता हूँ मेरा एक्सपेरिमेंट जो है सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। सक्सेसफुल हो गया तो अच्छा है, फिर नेक्स्ट टाइम भी लगाएंगे। मोस्टली ये आता है महाराष्ट्र की तरफ से, महाराष्ट्र, और उसके जो चाइल्ड प्लांट्स होते हैं, सॉरी उसके जो मदर प्लांट्स होते हैं, वो आउट ऑफ कंट्री से आता है। जैसा कि उन्होंने बताया था, जहाँ से मैं लाया था, जो फार्मिंग करते हैं, उन्होंने बताया था कि इसके जो मदर प्लांट होता है, सो मदर प्लांट इसका इजिप्ट से आता है। इजिप्ट हो गया, और भी दूसरे कंट्री से बताया था उन्होंने, याद नहीं है, लेकिन इजिप्ट वाला हमको याद है कि बोलते हैं इजिप्ट से आता है, वहाँ से इसके मदर प्लांट आते हैं। और हम जो ला रहे हैं वो सूरत से ला रहे हैं, पुणे से मंगाया था उन्होंने बहुत सारा। सो देखते हैं छत पे होता है कि नहीं, ट्राई करते हैं। हो जाना चाहिए, ज़रूर होगा, उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।